हेलो एवरीवन, चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज वीडियो जो गणित के क्रम में है, आज वर्गमूल का देखेंगे, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग कितनी भी संख्या का हो, कितनी भी बड़ी संख्या को, उसका आसानी से हम 5 सेकंड में किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए मैंने जो 5 इसके रूल्स बनाए हुए हैं, 5 स्टेप में इसको जो सॉल्व करना है, तो उन 5 स्टेपों को सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इनमें करना होगा। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, जो हमें रूट के अंदर संख्या दी गई है उसे पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे, 2 अंकों का, और उसके बाद में जो पेयर होगा उसका यूनिट डिजिट देखेंगे और उसको हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक, कितने से 1 से 10 तक की किस संख्या की वर्ग के बीच में लाइक और किस संख्या की वर्ग का यूनिट डिजिट आ रहा है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, पेयर के आगे की संख्या, जो हमारा अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होगी, मान लो ये दी गई है, तो ये जो पेयर बना और पेयर की जो आगे की संख्या है, ये पेयर के आगे की संख्या है, वो किस किस संख्या, मतलब 1 से 10 तक के जो वर्ग हैं उस संख्या में किस किस संख्या की वर्ग के बीच में आ रही है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, पीछे का अंक निकालने के लिए, मतलब इस प्रकार से, जैसे मान के चलिए 6, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग होता है 4, तो ये 3 और 2 और 3 के बीच में आ रही है संख्या। तो यहाँ पे हम छोटी संख्या ले लेंगे, छोटी का मतलब 2 संख्या ले लेंगे। अब पीछे का अंक निकालने के लिए हमें क्या करना है, पीछे का अंक निकालने के लिए पॉइंट 3 में ली गई संख्या में 1 जोड़कर गुणा करेंगे, यानी कि पीछे की जो संख्या है उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़कर, तो जो ये संख्या हमारी 2 आई उसमें 1 जोड़ेंगे, 3 होगा, 3 का इसमें गुणा करें, 3 दूनी 6। फिर इससे चौथे नंबर 5वें पॉइंट पे क्या करेंगे, 5वें पॉइंट पे इनकी पॉइंट 3 की संख्या से तुलना करेंगे। तो इन 5 रूल्स को फॉलो करके आप आसानी से निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। जो भी परफेक्ट संख्या है उनके लिए फॉर्मूला है। इसके बाद में हमारा पार्ट 2 आएगा, जिसमें नॉन परफेक्ट संख्याओं के लिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। तो इन रूल्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद में अब इनको कैसे लागू करना है, कैसे इनको अप्लाई करना है, उनको हम इसमें 5-6 एग्जाम्पल्स के द्वारा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इस संख्या से। तो ये संख्या हमारी देखिए 361, यानी कि 361। तो पहला जो रूल था वो था पीछे की 2 अंकों को पेयर बनाएं। तो ये जो पीछे के 2 अंक हैं उनको हम पेयर बना ले रहे हैं, तो ये हमारा पेयर बन गया। अब पेयर का हम यूनिट डिजिट देखेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या है, यूनिट डिजिट देखेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या है, 1। अब 1 को हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपको वर्ग दिख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, तो ये किस किस संख्या में आते हैं। तो 1 के वर्ग में यूनिट डिजिट 1 आता है और 9 के वर्ग में यूनिट डिजिट 1 आता है। कितने, 9 के वर्ग में ये रहा। तो इसका जो पीछे का अंक है वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो उसका पीछे का अंक आपका या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ठीक है, ये हमने इससे निकाल लिया। अब बात करते हैं आगे की। इतना यहाँ पे करने के बाद छोड़ देते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है, पेयर के आगे की संख्या किस किस संख्या के वर्ग के बीच में। तो जो पेयर के आगे की संख्या है वो कितनी है, 3 है। अब ये 3 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है, तो ये देखेंगे। तो 3 आपका 1 से बड़ा है, 4 से छोटा है, यानी कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा। किस किस संख्या के बीच में, 1 और 2 के वर्ग के बीच में आ रहा। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग छोटी संख्या ले लेंगे। तो छोटी संख्या क्या है, 1। क्या होगी छोटी संख्या, इसमें 1 होगी, तो हम यहाँ पे इसमें 1 ले लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, 1 ले लिया, 1 को हम 2 बार यहाँ पे रखेंगे। कितनी बार, 2 बार रख लेंगे, क्योंकि हमें आसानी से इसको सॉल्व भी करना है और दिखाना भी है। तो 2 रख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में ये है कि जो संख्या ये 1 और 2 के बीच में आ रही थी उसमें से हमने 1 लिया, इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे। डबल, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा, 2, और इनका आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पर कितना आएगा, 2। अब ये संख्या जो पहले वाली संख्या थी, इससे इसकी कंपेयर करवाएंगे, इससे इसकी कंपेयर करवाएंगे। तो जब हम कंपेयर करवाएंगे तो ये देखते हैं कि ये जो 2 आया है, कितना आया, 2। तो 2 से ये संख्या बड़ी है,
2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी है तो इन दोनों संख्या में जो भी बड़ी होगी, तो बड़ी कौन सी है 9, तो इनमें से हम 9 लेंगे, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 9। तो इस प्रकार से ये जो 361 है ये क्या है 9 का 19 का वर्ग निकल के आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2 से ये संख्या छोटी होती तो हम लोग फिर ये वाली संख्या लेते छोटी वाली, या यदि कोई संख्या यहाँ पे बराबर होती तो फिर हम उसी संख्या को रख लेते। अब देखते हैं नेक्स्ट, अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा, अब दूसरा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कुछ इसमें समझ में आएगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न है उसको देख ध्यान से, 784 कितना है 784। नियम वही फॉलो करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो पीछे से 2 अंकों का पेयर बनाना, बना लिया। अब 2 अंकों का पेयर बनाने के बाद में इसका यूनिट डिजिट 4 देखते हैं। तो 4 यहाँ पे देखते हैं किस किस संख्या के वर्ग में आ रहा है। एक तो 2 के वर्ग में आ रहा है 4 और 8 के वर्ग में आ रहा है। तो जो पीछे की संख्या होगी वो या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। ये इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे वाली संख्या को देखते हैं। तो आगे वाली संख्या कितनी है 7। अब 7 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो जो 7 है आपका वो 2 और 3 के वर्ग के बीच में, क्योंकि 4 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो यहाँ पे हम छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो छोटी वाली संख्या कितनी है 2, तो छोटी वाली संख्या हमने 2 ले ली। अब फिर इसके बाद में अगले जो स्टेप है उसमें क्या करना था, इसमें 1 जोड़ना था। तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, और इसका गुणा करें 3 दूनी 6 बन जाएगा। कितना बनेगा 6। अब 6 का इससे हमें कंपेयर करवाना है। तो 6 से ये बड़ा है या छोटा ये देखना है। तो 6 से ये जो आ रहा है बड़ा आ रहा, इसी से कंपेयर करवाना है, बस इसको विशेष ध्यान रखना है। इससे इसका कंपेयर करवा दोगे तो फिर गलत हो जाए। तो 6 से 7 का जब कंपेयर करवाएंगे तो 6 से 7 बड़ी संख्या आ रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको बड़ी संख्या को ले लेंगे। और बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 8, तो यहाँ पे रखा जाएगा 8। तो ये जो है 28 का वर्गमूल है। क्या है 28 का वर्गमूल है 784। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब ये समझ में आने लगा। अब ये कैसे याद रखेंगे इनको भी देखते हैं। तो इनको ऐसे हम लोग याद रखेंगे, जैसे ये है, ये हमने देख लिया कि 4 है तो 2 के वर्ग में 2 दूनी 4 आता है। तो अब इनको दूसरा जो अंक इसका आएगा वो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 10 बनना चाहिए। तो जब 2 निकल के आ गया तो 10 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 8 बचेगा। इसी प्रकार से इसमें भी था, इसमें जैसे 1 था तो 1 का तो 1 हो गया। अब इसमें का दूसरा डिजिट जो बनेगा वो कैसे निकालेंगे, 10 में से इस 1 को माइनस कर लो 9 बन गया। तो एक कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं, बस इसको समझना है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसी का। तो जो नेक्स्ट लेवल है वो देखते हैं 3 नंबर। तो 3 को 1089, इसमें भी वही काम करेंगे, पीछे संख्या लेंगे। तो पीछे की 2 डिजिट लेंगे 89 हम यूनिट डिजिट देखेंगे। तो यूनिट डिजिट कितना है इसका 9। तो 9 जो है वो किसका किसका वर्ग है। देखो 9 थे 3 या 9, 3 का 9, 3 हो गया। अब हमें पता है कि दूसरा कैसे निकालना। अब उसको हम ये टेबल नहीं देख रहे हैं, अब हम ऐसे निकालेंगे। तो 3 एक संख्या निकल आई। अब दूसरी संख्या मुझे पता है कि दोनों को यदि हम जोड़ दें 10 होना चाहिए। तो कितना, और 3 उसमें से माइनस कर दो तो 7 बचा। तो यह तो पीछे संख्या 3 होगी या फिर पीछे संख्या 7 होगी। अब हम लोग आगे वाली संख्या को यहाँ से निकालते हैं। ये कितना है 10। अब देखते हैं 10 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा। तो 10 अगर हम देखें तो 3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग तो 3 3 का 9 हो जाएगा। और 4 का वर्ग करें तो 4 4 को 16 हो जाएगा। तो 9 से बड़ी है और 16 से छोटी है। तो इसका मतलब हमें छोटी संख्या लेनी है। तो छोटी संख्या कितनी है इसमें 3। कितनी है छोटी संख्या 3। तो यहाँ पे हमें 3 लेना है और 3 ले लिया। अब 2 बार हम लोग रखते हैं यहाँ पे 3, क्योंकि पहले भी सवाल में 2 रखते थे तो थोड़ा लिखने में आसानी हो जाती है। तो 3 रख लिया हमने। इसके बाद में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था इसमें 1 जोड़ के। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4। अब इसका गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है। अब जो 12 ये आया इसकी तुलना में किससे करवानी है, इस संख्या से, आगे वाली संख्या से। तो जब इससे तुलना कराएंगे तो 12 से ये छोटा है। तो जब 12 से छोटा है तो यहाँ भी इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या आएगी, छोटी वाली संख्या आएगी। तो छोटी वाली संख्या कौन सी इसमें 3। तो यहाँ पे इसको हम 3 यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो आपका अंडर रूट 1089 दिया गया है ये 33 का वर्गमूल है। कितने का 33 का वर्गमूल है। अब देखते हैं नेक्स्ट और अच्छे से समझते हैं। तो कहीं भी यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी वही रूल्स फॉलो करते हैं। वो 5 आपको पॉइंट जरूर याद रखने हैं, तो उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शुरू में ही। तो पीछे से 2 अंक ले लिए और अंतिम डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट देखिए 4। तो 4 किसके वर्ग में आता है, एक तो आराम से 2 के वर्ग में 4 आता है। इसके बाद में दूसरा अंक कौन सा होगा, 10 में से 2 घटा लो 8 होगा।
तो पीछे की संख्या या तो 2 होगी ये 8 होगी। अब कैसे हम निकालेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं। तो अब इसको देखते हैं 77। 77 किस किस संख्या के वर्ग में आ रहा है, तो 8 × 8 64। अगर हम 8 का वर्ग देखें तो 64 बनेगा, 9 का वर्ग देखें तो 81 बनेगा। ठीक है, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, ये बनेगा जाके। तो यहाँ पे आपका दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमें लेनी कौन सी होती है, कम वाली संख्या लेनी। तो कम क्या है, कम क्या है यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम 8 ले लेंगे। ठीक है, 8 ले लिया। अब इसमें गुणा किसका करना है, इसमें 1 जोड़ के यानी कि 9 का गुणा करके 9 × 8 72 बन जाएगा। और इस 72 की कंपेयर हम 77 से करेंगे। तो 72 से ज़्यादा है कि कम, 72 से 77 ज़्यादा है यानी कि बड़ा है। बड़ा है तो हम कौन सी संख्या लेंगे, 8 लेंगे। तो 8 यहाँ पर रख देंगे। तो इस प्रकार से ये 88 का वर्गमूल निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और सवाल देख लेते हैं, 1-2 सवाल और देखते हैं। 5 नंबर जैसी सवाल है, हम लोग इसको देखते हैं। 5 नंबर तो 15 से 21 है, उसमें भी वही काम करेंगे। लास्ट की 2 चीज, उनमें 1 आ रहा है, 1 का मतलब इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1 होगा। जब 1 होगा तो दूसरा कौन सा बनेगा, 9। अब आगे की संख्या देखें, 15 है। 15 किस किस संख्या के, अब देखो इसको हम ओरल बिल्कुल करके दिखाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे। 15 है, 15 किस किस के बीच में आ रहा है, तो हम देखते हैं 15 किस किस के बीच में आ रहा है। 4 चौको 16 तो ज़्यादा हो गया, और 3 त्रिका 9 छोटा हो गया। तो हमें छोटा ही लेना है, तो 3 ले लेंगे इसमें। और 3 में गुणा कितने करेंगे, 1 जोड़ करके इनकी 4 का 4 तिया 12 हो जाएगा। और इस 12 की तुलना इस 15 से करवाएंगे तो 12 से 15 बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। तो और ये बड़ी संख्या बनेगी यहाँ पे वो कितनी बनेगी, 9। तो इस प्रकार से ये 39 का वर्गमूल है, हम लोग आसानी से इसको बोल सकते हैं। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न जिसको हम देखने जा रहे हैं। ये और भी बड़ा है थोड़ा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही यदि कोई समस्या आती है किसी का भी वर्गमूल निकालने में, लेकिन परफेक्ट वर्गमूल निकालना है इस वीडियो से, अगले वीडियो से आपको हम इम्परफेक्ट यानी कि जो परफेक्ट नहीं होते हैं उनका कैसे वर्गमूल निकालते हैं उसको सिखाएंगे। तो इसको आप देखते हैं। तो लास्ट का फिर से वही डिजिट लेते हैं। अंतिम डिजिट क्या है, 5। तो इसमें हमने 5 रख लिया। अब दूसरा डिजिट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसी से आप निकाल सकते हैं। 10 होगा, 10 से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा। तो मतलब यहाँ पे सिंगल डिजिट 5 ही रहेगा। तो ये समझ में आ गया, लास्ट का डिजिट 5 होगा। अब आगे की संख्या लेते हैं 90। तो 90 क्या, किन किन के बीच में, 9 निम्मा 81 10 दाम 100। तो 9 का अगर हम देखें तो 81 बन रहा है, यानी कि छोटा है, 81 छोटा हो रहा है 90 से। और 10 का ले ले तो 10 का 100 ज़्यादा बन रहा। तो हमें लेना कितना है, कम वाला लेना है। तो 9 ले लेंगे। कितना लेंगे, 9 लेंगे। और अब पीछे वाली छोटा बड़ा कोई सिस्टम ही नहीं है, तो 5 ही है, तो इसको 5 ही हम लोग रख लेंगे। तो ये इस प्रकार से निकल के आ गया 95 यानी कि 95 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो परफेक्ट वर्गमूल हैं उन्हें निकाल सकते हैं। और इम्परफेक्ट जो परफेक्ट नहीं है उन वर्गमूलों को निकालने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले वीडियो में इनकी पार्ट 2 में, इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।